चलो चलो बोर्ड की तरफ ध्यान सबका। चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बेटा कल का टॉपिक था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसी से रिलेटेड है आज का टॉपिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सेकंड वाला टॉपिक है, और ये लॉ भी। लॉ कहती है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kBT। मतलब एक गैस, मान लो इस कमरे में n नंबर ऑफ गैसेस है, इस कमरे में बहुत सारी गैस है, तो हर एक गैस का जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है 1/2 kBT। ठीक है, एक गैस के पास कितनी एनर्जी होती है 1/2 kBT, वेयर kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। kB क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा, kB होता है R/Na। R इज द गैस कांस्टेंट, Na एवोगैड्रो नंबर। तो ये याद रखना, एक गैस का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी एनर्जी। तो अब हमें जो डेरिवेशन करनी है मैं आपको बताऊं, हमें डेरिवेशन करनी है स्पेसिफिक हीट। हमारे कोर्स में कौन कौन सी है, Cp Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक और हमें करना है गामा की डेरिवेशन करनी है। गामा क्या होता था याद है, Cp/Cv। एडियाबैटिक कांस्टेंट होता था ना गामा क्या होता है Cp/Cv। तो ये हमें गामा ही निकालना है तीनों का, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक का। मैं सिर्फ एक निकालूंगा मोनोएटॉमिक, बाकी दो आप करेंगे। मोनोएटॉमिक को देख लेना, उसी से आप ये दोनों कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो मैं ये तीनों चीजें निकाल रहा हूं मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस मैं पहला ले रहा हूं, फॉर मोनोएटॉमिक गैस। जो लोग कल एब्सेंट थे उनको बता दें, मोनोएटॉमिक गैस का जो लोग आए थे वो लोग को भी याद होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाला था 3। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की इतनी एनर्जी है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी एनर्जी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। एनर्जी, ये जो एनर्जी था, एनर्जी ऑफ अ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी था वो कितना था 1/2 kBT। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी था 1/2 kBT। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है एक मोल का। ध्यान से सुनना, बोर्ड की तरफ ध्यान। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना फॉर्मूला है जी एनर्जी का 1/2 kBT। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना होगा, एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 × 1/2 kBT, है ना। 3/2 kBT हो गया ना। ये एक गैस का है, अभी भी एक मॉलिक्यूल का। अब अगर हम निकाल रहे हैं एक मोल का, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। एक मोल में इतने नंबर होते हैं ना, एक गैस की इतनी एनर्जी 3/2 kBT। n नंबर ऑफ गैस के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर से। एक मोल मतलब एक मोल में इतने एलिमेंट होते हैं ना, 6.022 10^23। तो एक गैस की इतनी एनर्जी, तो एक मोल की कितनी एनर्जी, एक मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल यही होता है ना 6.02 10^23, है ना। तो उसको हम लोग Na बोलते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर। अब आपको याद है kB का वैल्यू, kB क्या होता है R/Na। यहाँ kB हटा रहा हूं मैं, ये एनर्जी निकली है टोटल। kB हटाकर क्या लिख देंगे R/Na, और मल्टीप्लाई भी किससे किया है Na से। Na कट गया, एनर्जी कितनी आई, 3/2 RT। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक ठीक है। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको याद है कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट का वैसे फॉर्मूला ये होता था ना mc∆T। हीट का क्या फॉर्मूला होता था mc∆T। डेल्टा टी लिखो या dt एक ही बात है। आपको याद है कांस्टेंट वॉल्यूम में Q को हम लोग U कहते थे, डेल्टा U। Q को ये लोग क्या कहते थे, डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी। 1 मोल गैस है तो 1 ले लेंगे, है ना। C तो C रहे, अच्छा यहाँ CV लिखते हैं ना कांस्टेंट वॉल्यूम में, और dt यही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। ठीक है, अब ये U तो हमने निकाला ही हुआ है ना, इंटरनल एनर्जी हमने निकाला हुआ है। इंटरनल एनर्जी कितना निकाला हुआ है ये, तो यहाँ पे U हटाकर ये डाल दो, कितना 3/2 RT, इधर CV dt लिखो या डेल्टा टी लिख देता हूं, डेल्टा टी।
तो देखो 3/2 तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, बाहर डेल्टा टेम्परेचर के साथ रहेगा ना, 3/2 बाहर है, डेल्टा टी है, डेल्टा टी कट गया, तो सीवी की वैल्यू कितनी आ गई, सीवी कितना आया 3/2r। ये बात समझ में आई। Q इक्वल टू एम से डेल्टा टी होता है। Q को ही हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज कहते थे। कैसे कहते थे? तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको फर्स्ट लॉ से करके दिखाया था, दोबारा करके दिखाओ। फर्स्ट लॉ याद है? Q किसके बराबर होता था? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V कितना होता था? 0। तो ये चीज 0 हो जाती थी, ये खत्म। तो Q किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा U, इसलिए Q हटाकर डेल्टा U लिखा। फिर यहां से जो U निकाला हुआ था वो यहां डाल दिया 3/2RT। 3/2 बाहर ले आओ क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदलेगा ना इसलिए वो डेल्टा के साथ रहने दिया। तो डेल्टा टी दोनों तरफ कट गए, तो CV की वैल्यू इतनी आ गई। CV निकल गया, CV निकल गया जी। CV के बाद CP निकालना है। CV CP का रिलेशन होता है, बोलो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं CV की वैल्यू डाल दूं तो CP निकल जाएगा ना, CV उधर ले जाओ तो CP कितना निकला? R प्लस CV। CV की वैल्यू कितनी है? 3/2R। एलसीएम तो सबको आता ही है, 2 एलसीएम आएगा, 2R प्लस 3R कितना हो गया? 5/2R। ये CP भी निकल गया, CV CP दोनों निकल गए। अब हमें निकालना है गामा, एडियाबैटिक कांस्टेंट। लास्ट स्टेप पे आ गया मैं अब। एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा, गामा क्या होता है? CP/CV। गामा क्या होता है? CP/CV। CP/CV करो, डिवाइड करो जरा, दिस बाई दिस करने पे 2 कट जाएगा। CP कितना निकला है? 5/2R। CV कितना निकला है? 3/2R। 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, गामा कितना आया? तो यही आंसर है, ये मोनोटॉमिक का गामा है। अब आपका काम है डाई और ट्राई का निकालना। सेम प्रोसेस चलेगा, देखो फर्क बता रहा हूं। देखो इधर जो लोग कल एब्सेंट थे, डाई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? डाई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो बस जहां 3 लिखा है यहाँ वहां 5 करके पूरी डेरिवेशन सेम कर देना, समझे? तो आप करके देखना, अभी करके देखो क्या आएगा। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 की जगह 5 कर लेना, मोनोटॉमिक में 3 होता है। सुनो आगे सुनो, अब जब ट्राई एटॉमिक में जाओगे तो 2 केस करोगे, एक लीनियर मॉलिक्यूल का और एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 था, तो नॉन लीनियर का अलग करना है, नॉन लीनियर का अलग करना है, समझे? तो इसके 2 केसेस हैं, लीनियर और नॉन लीनियर पर, समझे? तो ये मैंने मोनो का करा यहाँ 3 डाल के। आप डाई का करोगे 3 की जगह बस यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर देना, बाकी सारी चीजें बदलते रहना उधर, है ना। सेम आएगा, गामा अलग आएगा सबका, है ना। तो मैंने मोनो करा, आप डाई का करो और पॉली का करो। तो इसका ट्राई में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे? लीनियर में कितने हैं? 6। और नॉन लीनियर में कितने हैं? देखो लीनियर में कितने हैं, नॉन लीनियर में 7 हैं और नॉन लीनियर में कितने हैं? 6। अगर आप कभी भूल जाओ ऐसे निकाल लो ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला था? 3n - k। लीनियर आपको याद है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 3, 3n - k, है ना, ये फॉर्मूला था। तो इसमें कितनी रिलेशन है? 2 ही रिलेशन है, एक इधर एक इधर, तो 2। तो ये कितना हुआ? 9 - 2 7। तो इसलिए लीनियर में 7 और नॉन लीनियर में 6 आएगा। आए समझ में? तो आप लोग ये कर लो खत्म, जल्दी जल्दी पॉज कर दो।